વિરુદ્ધ ભાજપનું પ્રદર્શન લોકસભામાં રાહુલ ગાંધી પાસે માફીની માંગ પણ થઈ હતી। વિદેશમાં ભારતને બદનામ કરવાનું બંધ કરે રાહુલ, કારણ કે રાહુલ ગાંધીએ વિદેશની ધરતી પર ભારતનું અપમાન કર્યું હતું અને તેને જ લઈ હવે ભાજપ દ્વારા પણ વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેના કારણે કાર્યવાહી પણ સ્થગિત કરવી પડી હતી। જો કે પિયુષ ગોયલે પણ પ્રહાર કરતા કહ્યું છે કે રાહુલે દેશનું અપમાન કર્યું, રાહુલે વિદેશની ધરતી પર ભારતનું અપમાન કર્યું છે। રાહુલ ગાંધી પર દેશદ્રોહનો કેસ થાય હોવાળાના પગલે સંસદની કાર્યવાહી સ્થગિત કરવામાં આવી। બપોરે 2 વાગ્યા સુધી બંને ગૃહને સ્થગિત કરાયા। बहुत ही शर्मनाक तरीके से एक विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने भारत के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया और पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए, सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उसमें उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं। सर, आज पार्लियामेंट शुरू होते ही स्थगित कर दिया गया, आप लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का भरम बचाए रखने के लिए सदन तो शुरू करवाती है सरकार, लेकिन चाहती नहीं कि चर्चा हो। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले। जबान दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। वो नहीं चाहते कि सदन में चर्चा हो, वो चाहते हैं सड़क भी खामोश रहे और संसद भी खामोश रहे। लेकिन विपक्ष लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की बात कर रहा है। मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहती है कि सदन स्थगित हो जाए, सदन स्थगित कर दिया गया। लेकिन हम 2 बजे से फिर शुरू होगा, हम फिर वही डिमांड करें। लेकिन यही आरोप सरकार की तरफ से भी लगता है कि विपक्ष जो है नहीं चलने देता। ये तो सर काम किसका है, जिम्मेदारी किसकी है, समन्वय बनाने का काम किसका है? आप विपक्ष की आवाज को कुचल देंगे, बोलने का मौका नहीं देंगे, माइक ऑफ कर देंगे और फिर आप कहेंगे कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। 2 बजे जब शुरू होगी फिर से, तो क्या रणनीति रहेगी आप? नहीं, कोई रणनीति नहीं। देखे, जो तात्कालिक रणनीति है वो यही है कि हमारी जो डिमांड्स हैं आप चर्चा करिए, उस पर बात करिए, जेपीसी का गठन करिए, अडानी के मुद्दे पर बात करिए, अडानी का नरेंद्र मोदी जी से क्या रिश्ता है उस पर बात करिए, आइए जवाब दीजिए। लेकिन सरकार भाग रही है, अडानी का नाम तक नहीं लेना चाहती। गरीब जनता का पैसा LIC में, SBI में लगा हुआ है, जनता जानना चाहती है क्या संबंध है, क्यों पैसा बर्बाद हो रहा है। तो क्या लगता है अडानी के मुद्दे पर बात होगी 2 बजे के बाद? ये सरकार से पूछिए, तो तय करेगी सरकार। हम लोग तो चाहते हैं कि बात। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली। कांग्रेस के सीनियर लीडर शक्ति सिंह गोहिल हमारे साथ हैं। सर, आज एक बार फिर से शुरुआत हुई हिंदी। देखिए, हम चाहते थे कि हाउस चले और देश में जो बात चल रही है कि मोदी अदानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, उसकी चर्चा हो, उसके ऊपर जांच हो, पर ये बीजेपी नहीं चाहती। तो जो हमारे कानून में है कि राज्यसभा के सांसद का मुद्दा लोकसभा में नहीं उठ सकता, लोकसभा के सांसद का मुद्दा राज्यसभा में नहीं उठ सकता, फिर भी राहुल जी का मुद्दा उठा के हंगामा करवाना चाहते थे, फिर भी हमने नहीं किया। उन्होंने गलत तरीके से बात रखी। राहुल जी की पूरी स्पीच सुन लो, उन्होंने देश का मान और सम्मान बढ़ाया। और यहाँ पे क्या हुआ, मोदी जी गए चाइना में, कह के आए कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। हिंदुस्तानी कहता है कि मैंने पाप किया होगा तो यहाँ पैदा हुआ, तब देश का अपमान मोदी जी ने किया था। यूरोप में जाके कह के आए कि लोग प्रार्थना करते हिंदुस्तान में कि दोबारा जन्म जो है वो हिंदुस्तान में न हो, तब अपमान हुआ। आज सत्ता पक्ष के सांसदों ने, खरगे जी जब बोल रहे थे, सच्चाई आ रही थी, तो हंगामा किया और उनकी वजह से हाउस एडजॉर्न हुआ। थैंक यू। तो साफ तौर से विपक्ष का जो आरोप है वो अब देखने को मिल रहा है। और विपक्ष की आज जब सदन की कार्यवाही शुरू हो रही थी तो उससे पहले एक बैठक भी देखने को मिली। फिलहाल सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली।